अबाउट मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ठीक है, दो वर्ड्स हैं, जनरली आप लोगों ने सुना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन? सुना है आप लोगों ने? मर्जर एंड एक्विजिशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? यस मैम। मैम मर्जर में दो कंपनी मर्ज होती हो और एक्विजिशन में कोई एक कंपनी स्मॉल कंपनी को कैप्चर। ओके, और इसमें क्या होता है बेटा? मर्जर में क्या होता है? दो कंपनीज मर्ज होके एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, मर्ज इनटू अ न्यू सिंगल कंपनी। ठीक है, रादर देन रिमेन सेपरेटेड फॉर क्रिएटिंग बिजनेस सिनर्जीज। ठीक है, और एक्विजिशन क्या होता है? जहां पे परचेज करती है एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, किस लिए इंक्रीज करती है? ओनरशिप इंक्रीज करती है, कंट्रोल लेवल करती है बाय एक्वायरिंग द पर्टिकुलर कंपनी। तो ये डिफरेंस होता है मर्जर एंड एक्विजिशन के बीच में। ठीक है, अब अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर अगर मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण जो है कंपनीज को मर्जर एंड एक्विजिशन जो है वो करना पड़ता है, या तो मर्जर या तो एक्विजिशन करना पड़ता है। जैसे सपोज करिए प्रोडक्शन कॉस्ट में डिफरेंस है अक्रॉस दी कंट्रीज। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर इंडिया में जो है वो लेबर का कॉस्ट जो है, हम ये बोल सकते हैं कि लेबर को जो हम वेजेस पे करते हैं, या लेबर एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, हमें लेबर्स को कम वेजेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी जो कि प्रेजेंटली प्रोडक्शन कर रही है अपनी यूएस में, ठीक है, यूएस में हम मान के चलते हैं कि वेज रेट ज्यादा है, वेजेस ज्यादा पे करने पड़ते हैं लेबर्स को। और ये अगर यही कंपनी सोचे कि वो किसी एक इंडियन कंपनी के साथ मर्ज करके ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में स्टार्ट करे। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंडिया में अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अगर इंडिया में स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम पड़ेगा। ठीक है, क्यों कम पड़ेगा? इसलिए कम पड़ेगा कि यहाँ पे लेबर का वेजेस रेट जो है वो कम है एज कंपेयर टू यूएस वेज रेट। ठीक है, यूएस के वेज रेट से अगर हम इंडिया के वेज रेट को कंपेयर करेंगे तो इंडिया का वेज रेट कम है, तो वेज रेट कम होने के कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा कम रहेगा। जैसे हम अभी प्रेजेंटली मेक इन इंडिया कंसेप्ट सुना है आप सब लोगों ने, मोदी जी का मेक इन इंडिया। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। सभी लोगों को पता है क्या कंसेप्ट है वो, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट? मेक इन इंडिया क्या कंसेप्ट है? मैन्युफैक्चरिंग यही होनी चाहिए इंडिया में। इंडिया में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में? हम लोगों को रोजगार, वेजेस मिले, उनके रोजगार मिले, एग्जैक्टली exactly। दूसरा ये है कि वो प्रोडक्ट जो कि हम बाहर से बाय कर रहे हैं या बाहर से हम मंगवा रहे हैं, जिसका हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, कोई भी चीज जिसका आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका हम इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी करेंसी वीक होगी, और जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा उतना ही हमारा करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम बाहर से बाय कर रहे हैं या बाहर से उन प्रोडक्ट्स को हम मंगवा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी प्रोडक्ट जो है वो हमें विद टैक्सेस, विद एक्साइज ड्यूटी सब मिलाकर हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। जितने का कि वो प्रोडक्ट नहीं होता है उससे ज्यादा उसमें जो है टैक्सेस, चार्जेस और ड्यूटीज सब मिला के वो बहुत हमारे लिए कॉस्टली हो जाता है। तो मेक इन इंडिया कंसेप्ट ये है कि भाई वो सारे प्रोडक्ट्स जिनको कि प्रेजेंटली हम अभी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? कोई भी प्रोडक्ट जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा वो इंडियंस के लिए, ठीक है, बाहर तो हम ठीक है उसको एक्सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन जो इंडिया के सिटीजन हैं, जो इंडिया के इंडिविजुअल्स हैं, उनको वो प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे पड़ेगा एज कंपेयर टू द कॉस्ट इफ आई बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसके कंपैरिजन में तो मुझे कॉस्ट कम पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ही अंदर मुझे, ठीक है, मान लिया मैंने कुछ कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे टैक्सेस जो है वो टैक्स फ्री भी होगा मेरा प्रोडक्ट, बहुत सारे भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना पड़ेगा मुझे,
ठीक है? वो मैं मानती हूँ, मान लीजिए मुझे स्टेट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना पड़ेगा, मुझे एक सेंट्रल सेंटर का जो जीएसटी होता है वो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो कि बाहर से इम्पोर्ट करने में जो मुझे ड्यूटीज़ और अदर चार्जेस लग रहे थे, उससे तो मैं बच जाऊँगी, इन द सेंस कि उससे उस वो मुझे नहीं पे करना पड़ेगा। तो अगर मुझे वो सब नहीं पे करना है, तो फिर भई मेरा तो कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कम पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जो मेक इन इंडिया कांसेप्ट है वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में करनी है। और हर एक प्रोडक्ट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कम कॉस्ट पे अवेलेबल होगा, कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ेगा उसका, कम कॉस्ट पे हम जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिया के सिटीज़न हैं, उन लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। इसीलिए कांसेप्ट जो है वो लाया गया है कि हर एक प्रोडक्ट जो कि हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, क्यों ना हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही इंडिया में करें। भई एक टाइम पे हम उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भई हम अच्छी मैन्युफैक्चरिंग या ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कांसेप्ट ये है कि कम से कम चीज़ों को इम्पोर्ट करना है, कम से कम चीज़ें जो है वो हमें कम से कम गुड्स या सर्विसेज जो है वो हमें कम से कम इम्पोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। ये है मेन जो बेसिक फंडा है या बेसिक कांसेप्ट है मेक इन इंडिया के पीछे, ठीक है? तो बहुत सारे बार ये होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग-अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट-डिफरेंट होते हैं और वेरी करता है उनका, ठीक है? कहीं पर लेबर रेट कम होता है, कहीं पर लेबर का रेट ज़्यादा होता है, कहीं पर हम ये बोल सकते हैं लैंड जो है वो बहुत कॉस्टली है, कहीं पर लैंड जो है वो ईज़िली अवेलेबल रहता है, ठीक है? कहीं पर जो है हमें मशीनरीज़ जो हैं वो बहुत ईज़िली मिल जाती हैं, कहीं पर हमें मशीनरीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो आईफ़ोन के बारे में शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को? मैंने बताया था? यस मैम कल। मैंने बताया था ना कि टाटा के साथ मिलकर एप्पल कंपनी ने जो है वो एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है? कि अब जो आईफ़ोन है उनका प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में किया जाएगा। तो अब अगर इंडिया में आईफ़ोन का प्रोडक्शन किया जाएगा तो हम जो सिटीज़न्स हैं जो प्रेज़ेंटली हम सभी लोगों को हमें अगर लगता है कि भई आईफ़ोन जो है वो बहुत कॉस्टली है और अगर हम आईफ़ोन परचेज़ करते हैं उससे बेटर है कि उसकी उसकी कॉस्ट में तो हम नॉर्मली जो है 2 एंड्रॉइड फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? 2 एंड्रॉइड फ़ोन हम अच्छे वाले परचेज़ कर सकते हैं अगर हम आईफ़ोन ना परचेज़ करें तो, ठीक है? लेकिन जब उसका प्रोडक्शन इंडिया में होने लगेगा तो भाई उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा। दूसरा जो बाहर से इम्पोर्ट होता है, बाहर से आता है, उसमें जो अदर चार्जेज़, ड्यूटीज़ सब लग जाती हैं, वो हमें नहीं पे करनी पड़ेंगी। तो हमें वैसे ही वो फ़ोन जो है वो कम कॉस्ट में पड़ेगा। तो बहुत सारे बार मर्जर्स और एक्विजिशन एक अलग चीज़ है। देखो मर्जर के बहुत सारी बार बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ठीक है? सपोज़ करिए इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बोलते हैं कि लैंड भी मान लीजिए कम कॉस्ट पे मिल रहा है, लेबर भी कम कॉस्ट पे मिल रहा है, तो कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि इंडिया बेस्ड नहीं है, हम बोल सकते हैं मान सपोज़ करिए यूएस बेस्ड है, तो वो कंपनी जो है वो यहाँ पे आके प्रोडक्शन कर सकती है या किसी एक कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है। ठीक है? तो ये मर्जर ये चीज़ होती है, लेकिन एक्विजिशन जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है, ठीक है? मतलब कि परचेज़ कर लेती है या उसका उसका पूरा एक्वायर कर लेती है उस पर्टिकुलर कंपनी या स्मॉल कंपनी को हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो उसके उसे हम एक्विजिशन बोलते हैं। लंबा टाइम भी लगती है। बोलो भाई। ठीक है? और कभी भी मर्जर अगर होता है तो मर्जर में क्या होता है कि 2 डिफरेंट कंपनीज़ जो अलग-अलग प्रोडक्ट बना रही थी, अब वो मर्ज होकर जो है सपोज़ करिए एक सिंगल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो वोडाफोन और आइडिया।
एक मर्जर अगर आप लोगों ने सुना हो तो डिज्नी और पिक्सर का हुआ था। अगर आप लोगों ने सुना होगा इन 2005 में दो कंपनीज थी, एक डिज्नी और एक पिक्सर। ठीक है, मर्ज मर्ज हुई दोनों कंपनीज। तो क्या हुआ कि प्रेजेंटली जो डिज्नी ने पिक्सर को जो है एक अपनी सब्सिडरी बना लिया। ठीक है, और प्रेजेंटली इट हैज बीन रिपोर्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मर्जर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मर्जर था। वेट अ मिनट बेटा, आई एम म्यूटिंग माय। अरे यार इतनी बहनचोद, इतना रिकॉर्डिंग रह गई। मादर चोद, पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल दे रही थी वो। रिकॉर्डिंग रह गई मादर चोद। आते क्यों हूँ मैं मदर चोद? इसके लिए तो किसी नौकर को रख लेना चाहिए, बल्कि हो नहीं पाता मेरे से ये सब रोज रोज। नेक्स्ट इज जॉइंट नेक्स्ट वेंचर्स। ठीक है, जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, जॉइंट वेंचर सब क्या क्या होता है? व्हाट इज जॉइंट वेंचर? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज जॉइंट वेंचर, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर? मैम जब दो पार्टीज एक सिंगल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कंपनी को। Okay. Joint venture, it refers to the kind of business which is formed when two businesses combine together and meet their different skills set to achieve a new or a common business objective. ठीक है, मान लीजिए जहां पर दो कंपनीज जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अपना बिजनेस कर रही हैं। दो कंपनी, दोनों के पास सपोज करिए अलग अलग स्किल है। सपोज करिए एक कंपनी जो है वो फोन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी जो है जो कि फोन सिंपल मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, एक कंपनी जो है जो सिम का मैन्युफैक्चरिंग, सिम बना रही है। ठीक है, तो क्या है कि दोनों अलग अलग बिजनेस में, एक का सिर्फ फोन से मतलब था या फोन बनाने का पर्पस था, एक जो है वो सिर्फ सिम बनाने का पर्पस था। अब सपोज करिए दोनों कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर कर लिया। ठीक है, अब दोनों ने ज्वाइंट वेंचर करने के बाद क्या हुआ, अब उन्होंने एक ऐसा फोन लॉन्च किया जिसमें कि उस पर्टिकुलर कंपनी की सिम लगी हुई है। ठीक है, और आपके पास जो फोन अवेलेबल है या आपको जो फोन अवेलेबल है परचेज करने के लिए, वो एक पर्टिकुलर कंपनी का ही फोन है, और जो सिम है उस कंपनी की सिम है उसमें, जिसके साथ उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो गूगल जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, उसने एक फार्मा कंपनी जो है ग्लैक्सो एंड स्मिथ के साथ ज्वाइंट वेंचर में एग्रीमेंट किया। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, वैसे ही जो अलग एक और एग्जांपल है ज्वाइंट वेंचर का, जैसे कि उबर, जो आपने टैक्सी, जैसे हमारी ओला है वैसे आप लोगों ने सुना है ना उबर, सभी लोगों ने सुना होगा। सुना है या नहीं सुना है? यस मैम। ओला और उबर दो ही तो है ना जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, तो ओला, सॉरी ओला नहीं, उबर का ज्वाइंट वेंचर हुआ है वॉल्वो कंपनी के साथ, जो कि हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वॉल्वो, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर हुआ है किस लिए? टू प्रोड्यूस ड्राइवरलेस कार्स। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए ज्वाइंट वेंचर हुआ है? टू प्रोड्यूस ड्राइवरलेस कार। ठीक है, अब जैसे सोनी और एरिक्सन दो अलग अलग कंपनी थी, एक सोनी थी एक एरिक्सन थी, दोनों अलग अलग कंपनी थी, उनका ज्वाइंट वेंचर हुआ। तो ज्वाइंट वेंचर होने के बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी स्मार्टफोन और गैजेट्स की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किसकी स्टार्ट करी? स्मार्टफोन्स की और गैजेट्स की। आगे तो बोलो।
अरे यार 1 घंटे तक की क्लास हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एक फेमस जॉइंट वेंचर अगर आपने केलॉग और विलमार के बीच में सुना होगा, विलमार इंटरनेशनल लिमिटेड और केलॉग के बीच में जो है वो एक जॉइंट वेंचर हुआ था। केलॉग इंटरनेशनल जो था उनको मार्केट में एंटर करना था। कौन से मार्केट में? चाइनीज मार्केट में। चाइनीज मार्केट में एंटर करके वो सीरियल्स और स्नैक्स जो हैं, ठीक है, स्नैक फूड जो थे वो कंज्यूमर जो चाइना में कंज्यूमर्स थे उनके लिए अवेलेबल कराना। ठीक है, तो प्रेजेंटली क्या है, जो विलमार इंटरनेशनल है, ठीक है, वो प्रोवाइड कराता है एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन नेटवर्क किसके लिए? कैलॉज इंटरनेशनल के लिए। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे जॉइंट वेंचर्स के। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जॉइंट वेंचर जो है वो एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो कंपनीज जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं या ओनरशिप की शेयरिंग करते हैं विद सर्टेन रेशियो। कुछ रेशियो में प्रॉफिट और ओनरशिप की शेयरिंग की जाती है। ठीक है, जॉइंट वेंचर जो है वो जनरली किया जाता है टू अचीव अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और अ गोल, उसके लिए किया जाता है। और बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई अलग अलग रीजन है जिसके जिसके कारण जो है वो जॉइंट वेंचर किया जाता है। देयर आर डिफरेंट रीजन, ठीक है, जिसके कारण कंपनीज जो है वो जॉइंट वेंचर को प्रेफर करती हैं। बहकाना शुरू कर दिया बच्चों को। हम कहने लगे कि 4 महीने में लिखना है। ओके, सो जॉइंट वेंचर इज क्लियर टू एवरीवन? मतलब 3 बार में करना होता है बस। यस मैम। Okay, next is export and import tools that are available to us for any kind of export or any kind of import। ठीक है, दो चीजें, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टूल्स जो कि हमारे फाइनेंशियल टूल जो कि हमारे लिए अवेलेबल होते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। बोल ना भाई, 1 घंटे की क्लास कर देगी तू तो। मादर चोद। वेट अ मिनट बेटा। घर के लिए पैसा बचेगा माँ। अरे गेट लगाओ मम्मी, गेट लगाओ बाहर।
Okay, import and export financing tool. I will teach you in other class, next class. Okay, कर फिर follow you in next class. Okay. बच जाए हम लोग